जो आप बात कर रहे हैं वो आम तौर पे सही है, लेकिन किसी संवेदनशील इंसान के लिए जब चीज़ें उसका समाज आसपास खदबदा रहा हो, उथल पुथल में हो, तो चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है। तो मैंने महसूस किया रिटायर होने के बाद कि जिस रामगढ़ पर हमें गर्व था कि लोकतंत्र साकार रूप में रामगढ़ में हमेशा रहा, कोई जातिगत संघर्ष नहीं था और राजनीति अपने वास्तविक रूप में थी। लेकिन आने के बाद मैंने देखा कि राजनीति में अब रामगढ़ में धनबल ज़्यादा हावी है, तो मुझसे रहा नहीं गया और व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैंने जनसुराज ज्वाइन किया, ताकि रामगढ़ की भी व्यवस्था जो राजनीतिक माहौल है उसे बदला जा सके और धनबल के आधार पर न होकर जनबल पर आधारित राजनीति हो। इसलिए मैं आपने कहीं ना कहीं जो एक निगेटिविटी रामगढ़ की आपने दर्शाई कि कुछ न कुछ चीज़ें स्थगित हैं, तो क्या आपके मस्तिष्क में ऐसा क्या ख्याल आया ये सारी चीज़ों को देख के? ऐसी किन किन बिंदुओं पे आपका गहन अध्ययन रहा कि नहीं ये चीज़ हम आए तो ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसे नहीं है? मतलब क्या उसमें देखा आपने? जो मैंने पहले आपको बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा चुनाव में लगाया जा रहा है, और दूसरी जो बड़ी बात है, जो बेरोजगारी है हमारे पूरे समाज में, न केवल रामगढ़ बल्कि पूरे बिहार में, तो हमारे जो युवा हैं पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन बिहार के पास इतने संसाधन नहीं है कि उन्हें हम बिहार में रोक सकें। पैसा हमारा है, श्रम हमारा है, और इस श्रम से धनी कौन हो रहा है? दिल्ली के व्यापारी, अहमदाबाद के व्यापारी, सूरत के व्यापारी और अगल बगल के जो राज्य के लोग हैं। हाँ जी, जहाँ जहाँ हम जाते हैं। स्थिति ये है कि शिक्षण संस्थाएं हमारे यहाँ बेहतर नहीं है और कोटा शहर की पूरी अर्थव्यवस्था बिहार पर टिकी हुई। दिल्ली में भी आप जहाँ जाएं सारे शिक्षण संस्थानों में, तो बेहतर शिक्षा का अभाव है, क्वालिटी एजुकेशन जो कहते हैं, और रोजगार का अभाव है। इसी के चलते ये जनसुराज का मुख्य फोकस है इन चीज़ों पर, और इसीलिए मैंने जनसुराज ज्वाइन किया और मैं महसूस करता हूँ कि जब जनसुराज आएगा तभी इन समस्याओं का निदान होगा। आपने अभी तक चर्चा किया